गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, सद्गुरु बाबा हरदेव जी अपने विचारों में फरमाते हैं कि जो सूझवान व्यक्ति होते हैं वे संतों की वाणी को अपनाकर अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। इसीलिए संत अपने वचनों को बार बार दोहराते हैं ताकि इंसान समझ जाए, संभल जाए और सही दिशा की तरफ चल निकले। इस दिशा की तरफ कदम बढ़ाने के कारण जहां हम ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं वहां मंजिल ए मकसूद प्राप्त हो जाता है। सत्संगत जी, इसके विपरीत दिशा जो अख्तियार कर लेते हैं वो मंजिल से दूर हो जाते हैं। वो ऊंचाइयों की तरफ नहीं बल्कि पतन की ओर चले जाते हैं। ऐसी राह चुनने के कारण उनको नासमझ, नादान और मूर्ख भी कह देते हैं। इंसान को एहसास नहीं है कि वह कैसे अंधकार में विचरण कर रहा है। जैसे वो शेर बाबा जी अक्सर दोहराया करते थे, होश की बातें करूँगा होश में आने के बाद। होश में आने से पहले नहीं, बेहोशी की हालत में कहाँ होश की बातें, कहाँ वो कदम उठाएंगे, कहाँ वैसी सोच और भावनाएं होंगी। गफलत की नींद में सोने वाले से हकीकत दूर होती है। सोने जाने वाले से किसी ने कह दिया कि सोने लगा है, जूते पहनकर ही सो जा, तो उसने कहा कि क्यों। आगे से वह कहने लगा कि सपने में कहीं जाना भी पड़ सकता है। यह पैमाना है समझदार और नासमझ होने का। जो समझदार है वह जूता पहनकर कभी नहीं सोएगा, क्योंकि वह जानता है कि सपना और हकीकत दोनों अलग अलग हैं। जूता पहनकर भी अगर उसे सुला दिया जाए, लेकिन स्वप्न में वह देख रहा है कि मैं जहाँ चल रहा हूँ वहाँ कांटे ही कांटे हैं। अब फिजिकली रूप में जूते पहने हुए हैं उसके पाँव ने, लेकिन सपने में तो वह पूरी पीड़ा महसूस कर रहा है। सत्संगत जी, कहने का तात्पर्य यही है कि भक्त महापुरुष संत जन हकीकत की बातें करते हैं। वो सच्चाई और जागरूकता की तरफ ही अग्रसर करते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। हे मुसाफिर, अब जाग जा, डडा डेरा इहू नहीं। यह तेरा डेरा नहीं है। जिस संसार को डेरा तूने मान लिया है, इसको सराय भी कहा गया है। उसे जहाँ एक रात का या एक दो दिन का बसेरा होता है, सराय में हमेशा के लिए कौन रहता है। इसलिए संसार को एक स्वप्न भी माना है, सराय भी माना है। महात्मा कहते हैं कि यहाँ यात्री आते हैं और आगे निकल जाते हैं, हमेशा यहाँ कोई नहीं रहता है। लेकिन इंसान सपने को हकीकत मान लेता है, अपने सोने को जागना मान लेता है और क्षणभंगुर को शाश्वत मान लेता है। इसी से तो अज्ञानता प्रमाणित हो रही है। इसीलिए इतने अहंकार, इंसानी मैं की, शायद औरों ने तो यहाँ से रुखसत हो जाना है और मैं कायम रहूँगा। सच्चाई तो यह है कि जिन्हें आंखें देख रही हैं न वो नज़ारे रहेंगे, न जिन आँखों के द्वारा देख रहे हैं ये आँखें भी नहीं रहेंगी। यहाँ तो एक ही सत्य है कि वास्तव में यह सब कुछ जिसको हम सत्य मान रहे हैं, उसी तरह से जैसे जब बहुत गर्मी होती है तो उस गर्मी में देखते भी होंगे कि सड़कों से जो गाड़ियाँ जा रही हैं और उसके सामने यह महसूस होता है कि शायद आगे पानी है। जैसे अक्सर रेगिस्तानी इलाकों के बारे में हम सुनते हैं कि ऐसी कंडीशन बन गई हैं कि वहाँ का तापमान ऐसा बन गया है और वहाँ ऐसा महसूस होता है कि जल है, लेकिन जल वास्तव में होता ही नहीं है। इसी प्रकार
इंसान भी असत्य को सत्य मानकर उसी को जीवन में सर्वोत्तम स्थान देता चला जा रहा है। उसी में वह गलतान रह जाता है। इसी के कारण अपनों को भी बेगाना बना देता है। जो कि बिल्कुल शाश्वत नहीं है, उसको तरहीज देता है। एक कवि ने हिंदी में बहुत सादी पंक्तियाँ वह बातें कही हैं। सत्संगत जी, रिश्ते भी मन की खेती में गेहूं की तरह पकते हैं। इनको ढंग से न संभालो तो रिश्तों में भी घून लगते हैं। अगर विवेकी नहीं होते तो हम रिश्तों को भी कमजोर कर देते हैं। महापुरुष, संतजन, सच्चे मित्र और साथी हमेशा हमारे हित की ही बात करते हैं। हमारे सच्चे साथी मित्र वही हैं जिनको हम संत कहते हैं। इसके विपरीत अज्ञानता वाले खुदगर्ज, जो खुद अंधकार में हैं, उनके बारे में कबीर जी ने कहा है कि आप डूबे चौ वेद में चेले ये बहाए, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इस प्रकार ये सिलसिले चल रहे हैं। वो सच्चे मित्र नहीं हैं जो खुद भी डूबे हैं और हमें भी डूबने का सामान पकड़ा रहे हैं। हर कोई बात नहीं समझ पाता है, इसीलिए जो हितैषी हैं हमारे, उनको हम बेगाना मान लेते हैं और जो नुकसान करने वाले हैं उनको हम अपने हितैषी मान लेते हैं। सही पहचान नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तो विवेकी बुद्धि मांगी गई है कि गॉड ग्रांट मी विजडम, कि विवेक मुझे प्राप्त हो जाए और मैं सही सुनूं, सही सोचूं और सही करूं। कहीं भी मैं विपरीत भाव से युक्त होकर विपरीत रास्ते पर न चलूं। किसी के साथ भी दुर्व्यवहार न करूं। मैं वो काम न करूं जिससे यह हरि नाखुश होता है। किसी ने कोई बात किसी के बारे में कह दी तो हम सोच लेते हैं कि अभी हमारे गुरु हमारे पैगंबर को नीचा बताया गया है। इतनी बर्दाश्त नहीं करते और मारने काटने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन यह बात निश्चय जान लें कि किसी कहने से गुरु पीर नीचे होने वाले नहीं हैं। उनको नीचा करना तो वो हम ही होंगे अगर उनकी शिक्षाओं को हम नहीं अपनाएंगे। किसी और के कहे से वे कतई नीचे होने वाले नहीं हैं। रहीम जी के वचन बाबा हरदेव जी अक्सर कहा करते थे कि जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जाए। कि जो बड़े को छोटा कहता है, उससे वह बड़ा और छोटा नहीं हो जाता है। कोई यदि 6 फुट ऊंचा है तो अगर कोई कहे कि यह तो 5 फुट का है, तो लाख कहता रहे कि वह 5 फुट का है, लेकिन हकीकत तो वही है कि वह 6 फुट का है। ख्वाब ख्वाब में इंसान उलझते रहते हैं। इस बात को न जानने के कारण, जैसे कहा कि अगर धर्म को भी बदनाम होना पड़ता है तो किसी नास्तिक ने धर्म को बदनाम नहीं किया। धर्म को तो बदनाम वही करता है जो उस धर्म का पैरोकार करता है। इस बात को समझना बेहद जरूरी है। इस बात को जो समझ जाता है वे फिर सही भावना वाले, सही दृष्टि और सही सोच रखते हुए सही भावनाओं से युक्त होकर जीवन जीते हैं। सत्संगत जी, उनका उठाया हुआ हर एक कदम मुबारक हो जाता है। दूसरी तरफ जो विपरीत भावना, विपरीत अवस्था वाले होते हैं, उनका रखा हुआ एक एक कदम बेचैनियां पैदा कर देता है, दंगे फसाद और झगड़े का कारण पैदा कर देता है। इसी प्रकार हम वहाँ सभी नहस तहस हो जाते हैं। कहने का भाव यह है कि ऐसी निर्मलता और पावनता से युक्त, उजाले से भरपूर सुंदर शिक्षाओं को धारण करते जाएं। उनके लिए वही पहलू अहमियत रखते हैं जो पहलू संतों महात्माओं ने महत्वपूर्ण माने हैं। उन्होंने कहा कि प्रेम करना है तो हमारे लिए भी प्रेम ही अहमियत रखें। अगर उन्होंने कहा
कि सहनशील होना बड़प्पन की निशानी है, तो हमें भी सहनशीलता को ही अपनाना होगा। इस प्रकार जो भी पहलू उन्होंने महत्वपूर्ण माने हैं हमारे कल्याण के लिए, उन्हीं को हमने अपनाते जाना है। जो जगाने की बात हो रही है, इस मार्ग पर चलने चलाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। जैसी यह भी पंक्ति है, सुने होंगे आप, कि झूठ अपने आप ही जीवन की झोली में आता है, पर सच अर्जित करना पड़ता है। कहते हैं कि झूठ ही जीवन की झोली में अपने आप ही आता चला जाता है। कभी हम गहराई से सोच लें तो पाएंगे कि दुनियावी प्रवृत्ति अपने आप ही बनती चली जाती हैं। साथ संगत जी, ये दुनियावी सिलसिले अहमियत नहीं रखते हैं, लेकिन दुनिया में सिलसिला बना हुआ है कि झूठ तो सहज में ही उतर आता है, लेकिन सच अर्जित करना पड़ता है। जो महापुरुष संत जनों ने पहले भी कही है कि जितनी गहराई है गफलत की, उतना ही मुश्किल हो जाता है जगाना। जैसे एक खंभा हम जमीन में अगर गाड़ दें, तो वह अगर जमीन में 1 फुट गहरा गड़ा हुआ है, तो उसको हम अगर थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो वह बाहर चला आएगा जमीन को छोड़ करके। लेकिन एक और खंभा है जो अगर कहीं 20 फुट गहरा गड़ा हुआ है, तो वह आसानी से बाहर आने वाला नहीं है। इसके विपरीत जो थोड़ा ही गड़ा हुआ था, वो थोड़े से ही यत्न से निकाल दिया गया है। इसी प्रकार इंसान के जहन और जीवन में भी ऐसी गफलत देखने को मिली कि युगों युगों से वह गफलत में होने के कारण ऐसे इंसान को उभारना सरल नहीं होता। युगों युगों से गुरु पीर पैगंबर ही हैं जो मुश्किल काम करते आए हुए हैं। धक्का तो कोई भी दे सकता है पानी में, लेकिन कितने हैं जो नदी में कूदकर उसको बचाने के लिए सामने आएंगे। मुश्किल काम हमेशा संतों का ही है, सज्जनों का ही हुआ करता है। एक इमारत बनाने के लिए कितने प्रयास, कितनी मेहनत करनी पड़ती हैं। कहाँ से मटेरियल को इकट्ठा किया जाए, कहाँ से ईंट मिली हैं, कहाँ से रेतें मिली हैं, तो कभी सीमेंट नहीं मिलता। सीमेंट मिला है तो अब कारीगर नहीं मिल रहा, लेबर नहीं मिल रहा। अब शुरू किया है तो मौसम का तगाजा हो गया है। एक छोटी सी इमारत बनाने के लिए हम कितनी जद्दोजहद में और कितना जोर लगाना पड़ता है, लेकिन एक इमारत को गिराने के लिए हम देखते हैं कि दर्जनों मंजिलों वाली बिल्डिंग कुछ ही सेकंड्स में ताश की पत्तों की तरह बिखर जाती हैं। लेकिन उतने ही सेकंड में क्या वह बिल्डिंग बनाई जा सकती हैं? कहने का भाव यही है कि गिराना और मिटाना आसान काम है। एक टोकरी को एक पाँव लगाओ, जितने भी फल उसमें पड़े हुए हैं सब आसानी से बिखर जाएंगे, और फिर से उसे इकट्ठा करने में कितनी मुश्किलें आती हैं। वास्तव में जो बात कही जा रही है कि यह मुश्किल काम ही संतों, भक्तों और महापुरुषों का होता है। साकत और मनमुख वही सरल काम करते जाते हैं जिससे आए दिन नुकसान पर नुकसान होता चला जा रहा है। इसीलिए महापुरुष संतजन बार बार ऐसी ही शिक्षाएं प्रदान करते हैं कि हमने ऐसा जीवन जीना है जो अपने लिए भी कल्याणकारी हो, औरों के लिए भी राहत का कारण बन सके। समय तो बीत ही जाना है। कोई बलशाली, कोई ताकत वाला भी समय को कभी नहीं रोक सकता। पिछले कुछ बीते हुए सेकंड आपस वाले नहीं, आने वाले नहीं हैं। महीनों की तो बात क्या करें, वर्षों की बात क्या करें। समझदार तो वही है जो एक एक पल को सुंदर बना लेता है, खुशियों में जीवन जीता है। एक एक पल को सुंदर तब बना पाते हैं जब एक एक पल हमारा सही सोच के अनुसार होता है, जो हम नेकी करते हुए बिताते हैं, दूसरों को संभालने के लिए बिताते हैं। हम देखते हैं कि सेवा दल के नौजवान
निष्काम सेवाएं निरंतर करते चले जाते हैं। भक्तों के लिए सत्संग, सेवा और सुमिरन बहुत अहमियत रखते हैं। ये निष्काम सेवा करने वाले, ऐसी देने देने वाले वाकई संसार के लिए लाभदायक होते हैं। दूसरी तरफ छीना झपटी करने वाले, दूसरे का हक छीनने वाले, शोषण करने वाले वास्तव में नुकसान के कारण बनते हैं। इसीलिए महापुरुष संत जनों के कथन यही हैं कि समय तो हर किसी का बीत जाता है, साकतों का भी और साधुओं का भी। हिरण्यकश्यप नहीं रहा तो भक्त प्रहलाद भी नहीं रहा शारीरिक रूप में, लेकिन जो संसार में आता है वह हर कोई इस संसार से रुखसत हो जाता है। लेकिन सवाल तो इस बात की है कि जब किसी महात्मा ने पूछा कि मौत के बाद की जिंदगी क्या है, इसके बारे में हमें बताओ, तो हम बहुत उसके लिए फिक्रमंद हैं। वह आगे से महात्मा कहते हैं, ठीक है, तुम्हारा ख्याल उस तरफ गया है, लेकिन मेरा यह संबंध है कि मौत से पहले जो जिंदगी है उसके लिए फिक्रमंद हूँ मैं। तुम मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए फिक्रमंद हो, लेकिन मैं मौत से पहले वाली जिंदगी के लिए फिक्रमंद हूँ। अगर मौत से पहले वाली जिंदगी संवर गई तो पीछे के बारे में फिर तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मौत के बाद क्या। अगर पहले ही मंजिले मकसूद पा ली, उस मौत से पहले सत्य का बोध कर लिया, सत्य को जान लिया, सत्य को अपना लिया, नेकी की राह पर चल निकले, प्रेम करुणा दया के भाव से युक्त हो गए, प्रेम नम्रता अड़ी, भक्ति श्रद्धा ज्या खरी, वसे हा च देवातया अंतरी। जो श्रद्धा भाव से युक्त होकर इस जीवन के सफर को तय करते हैं, उनका जीवन साबित करता है उनके हृदयों में प्रभु बसा हुआ है। वे सत्य का ही वरज व्यापार कर रहे होते हैं। सत्संगत जी, हम कहते हैं कि लोगों, हम हैं निरंकारी, नाम के हैं व्यापारी, यानी कि सच का ही व्यापार कर रहे हैं। सच ही संतों भक्तों महापुरुषों को अहमियत दिलाता है। यह सत्य परमात्मा गॉड, जिसको अनेकों नाम दिए गए हैं, ऐसे परम अस्तित्व को जो जीवन में विशेषता देता है, उनमें श्रद्धा भक्ति वाले गुण पाए जाते हैं। जहाँ पहले प्रकार के लोगों के बारे में जिक्र हुआ कि मैं ही करते रहते हैं सारी जिंदगी भर, और दूसरी तरफ भक्त, उनकी पहचान विनम्रता है। संसार में लोग प्राप्तियां करके सोचते हैं कि हम भरपूर हो गए हैं, इल्म हासिल किया तो हम सबसे आलम अपने आप को मान लेते हैं, कुछ किताबें क्या पढ़ ली तो सबसे आलिम हो गए हम, ये मान लेते हैं। दौलत प्राप्त हो गई तो उसका ही अहंकार, कहीं पर कोई ताकत मिल गई तो उसका ही अहंकार करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि हम भरपूर हैं, लेकिन अगर संतों महापुरुषों भक्तों के पैमानों से तोलें तो वह बिल्कुल खाली होते हैं। उनसे ज़्यादा खाली और कोई नहीं होता। जो अपनी मैं से भरे होते हैं, उन जैसा खाली कोई नहीं होता है। भरा हुआ क्या होता है, खाली क्या होता है, साकत कौन है, ये सब संतों महापुरुषों ने अपनी बाणी में निरंतर बताया हुआ है। सत्संगत जी, लेकिन इंसान ही है जो यथार्थ भूल जाता है। महापुरुष संतजन कहते हैं कि चाले हे शरीर कौड़ाचिए सत्ते, कौन बोलवी तो हरि वीड़। तेरा शरीर किसके कारण चल रहा है, तू किसके कारण बोल पा रहा है। लेकिन इंसान जैसे कहा भी है कि जीव पाण्या चा बुड़बुड़ा रे, भरोसा याचा नहीं। इंसान का जीवन है जैसे पानी का बुलबुला, देखते देखते ही गायब हो जाएगा। एक कतरा भी जहाँ पर उभरता है, समुंदर के लहजे में बात करता है। होता तो एक कतरा है, लेकिन अभिमान इतना कि मैं तो समुंदर हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। पानी का बुलबुला तो क्षणभंगुर है,
अगले पल का भी भरोसा नहीं। जैसे समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। किसी चीज पर आधारित जीवन किसको अहमियत देते चले जा रहे हैं, यह सब समान है। मालिक की दरबार में शर्मिंदा होने के इसके लिए भक्त महापुरुष संत जन ये चेतावनी देते चले जा रहे हैं कि इंसानों, यह जागृति पालो। जिन जिन पहलुओं को संतों महापुरुषों ने अहमियत दी है, हम उन पहलुओं से युक्त होकर वैसी दृष्टि से देखते हुए विचरण करते चले जाएं। हम विनम्र बने, मैं न करें, हम्बल रहकर जीवन के सफ़र को तय करें। और जो हम्बल होता है, विनम्र होता है, वही सबसे ऊंचा होता है। अपने आप को ऊंचा न मानकर दूसरों को नीचा न मानते हुए जो जीवन जीते हैं वही महान होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो भी होते हैं जो कहते हैं कि मैं भी फूल तू भी फूल। सुनकर सामने वाला खुश हो गया, लेकिन वह कहने लगा कि पूरी बात सुन ले, मैं तो हिंदी वाला फूल हूँ, तू अंग्रेजी वाला फूल है। यानी कि तू तो मूर्ख है और मैं खुशबू वाले फूल की तरह हूँ। ऐसी भावना न रखते हुए महापुरुष संत जन हमें जो भावना प्रदान कर रहे हैं, उससे युक्त होकर जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। साथ संगत जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।